हाँ जी, हेलो, कैसे हो सब लोग। आर्यन दिस साइड। कैट 2026 का रोड मैप देखते हैं यार। अप्रैल स्टार्ट तो क्या, अब तो मिड ही आ गया है ऑलमोस्ट। एंड सो दिस वुड बी योर पाथ टू 99 परसेंटाइल इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एकदम बिगिनर लेवल, या फिर समवन हु नोज अ बिट बट डजंट नो कि क्या आता है ना, स्टिल फिगरिंग इट आउट। तो आपके लिए है ये रोड मैप, द पाथवे, कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। Okay, so this is like a preparation blueprint. This worked well for me. This has worked well for many aspirants, and this should work well for any general CAT exam taker. But again, this is not a rigid roadmap या rule book या something. ठीक है, you have to tweak it as per your strengths, weaknesses, and the timeline that you have in hand. ठीक है, so that will focus on कि कैसे क्या क्या करना है। हाय, कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अप्रैल में स्टार्ट करना इज अ गेम चेंजर। मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक बैच। अप्रैल से नवंबर तक प्रॉपर रोड मैप के हिसाब से स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करेंगे। क्वांट में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, हर टॉपिक में एकदम स्ट्रक्चर प्रिपरेशन होगी, चाहे थियोरी हो, क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, सब मैं करवाऊंगा। मैटर नहीं करता है आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, बैकग्राउंड मैथ में था कि नहीं था, वील डील विद एवरीथिंग साथ में। ठीक है, सो इफ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट कैट 2026, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। एनरोल नाउ, आई विल सी यू देयर। ओके, स्टेप 1, यू नीड टू नो कि कहाँ पे हो, अभी कितना पानी में हो, है ना। सो नो योर स्टार्टिंग पॉइंट। सो फॉर दैट टेक अ फुल मॉक टेस्ट और एनी प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ भी, जस्ट अटेम्प्ट, 2 घंटे का टाइमर लगाओ, अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, वंस यू डू दैट यू विल नो कि कितना आता है मुझे, या क्या पूछा जाता है कैट में, ओ मैं कितना फेमिलियर हूँ इन टाइप के टॉपिक से, यू गेट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, वंस यू नो दैट, रिव्यू द कैट सिलेबस, ओपन द सिलेबस, सी कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद बचपन में कभी पढ़ा होगा। क्योंकि सी क्वांट, VARC, LRDI, ऑल दीज आर थिंग्स जो आपने कभी ना कभी तो क्लास 7th 8th 9th में कभी ना कभी तो किया होगा। ठीक है, व्हेन दे से दैट यू जस्ट नीड नॉलेज टिल क्लास 10th, दे आर एक्चुअली करेक्ट, दैट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट, टिप्स पे लाओ और पेपर दो, है ना। So review the CAT syllabus, know what all topics you already know, and then identify your natural strengths. This is very important. If you are an engineer, if you are good in maths, quant might be your natural strength. If you are someone जिसका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, you are good with logical, analytical reasoning and all those, LRDI might be good. ठीक है, let's say, I'm not stereotyping, but let's say you are pursuing arts, yeah, you have been very good with extempore and all those speeches and all, है ना, so you might be good in VARC। ठीक है, आइडेंटिफाई कि नेचुरली स्ट्रेंथ क्या है जो कि ऑलरेडी आता है अपन को, है ना, वो आइडेंटिफाई करो। दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी ऑन वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू शुड फोकस ऑन। ये हो जाए, नाउ यू नीड टू मैप योर टेरिटरी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, स्ट्रॉन्ग एरियाज, मॉडरेट एरियाज, वीक एरियाज। ओके, नाउ लेट मी डिफाइन इट क्विकली। स्ट्रॉन्ग एरियाज का मतलब क्या है? आपको ये टॉपिक आता है, ठीक है, आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी आते हैं, ठीक है, सो यू आर गुड थियोरेटिकली, यू आर गुड विथ प्रैक्टिकल सेंस एज वेल। मे बी यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर टू गेट मोर स्पीड एंड बेटर एक्यूरेसी। ठीक है, सो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया। मॉडरेट एरिया वुड बी समथिंग लाइक कि यार टॉपिक तो आता है, बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन पेपर आई डोंट रियली नो हाउ टू सॉल्व, सो you need a lot of practice with respect to the types of questions that are asked in that topic। ठीक है, वीक एरियाज क्या है कि यार टॉपिक ही नहीं आता है, थ्योरी पूरा पढ़ना पड़ेगा बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, साथ में करेंगे। ओके, वंस दिस स्टेप 2 इज डन, तब आता है मेन चीज, बिल्ड योर स्टडी प्लान। सो नाउ यू नो वीक टॉपिक्स क्या है, मॉडरेट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है ना। स्टार्ट विद दी वीक टॉपिक्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन हैंड। अभी जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, उनकी थ्योरी भी नहीं आती है, कुछ याद भी नहीं है कि कभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, स्टार्ट विद दैट। बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरी पढ़ो, समझो सारी चीजें, ठीक है, एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। पहले सैंपल क्वेश्चंस देखो, इलस्ट्रेशंस देखो, एंड देन स्टार्ट। ठीक है, वंस यू डू दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट अगेन थिंग्स गो हैंड इन हैंड, है ना, तो साथ साथ क्या करना पड़ेगा, पैरेलली गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, है ना, अटेम्प्ट करते रहो टेस्ट। एंड सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो है टेस्ट का एनालिसिस करना, आइट्रेट डेली। ठीक है, पढ़ो, टेस्ट करो, एनालाइज करो, रिपीट करो। ठीक है, दिस हैज टू बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कैट तभी निकलेगा 99 परसेंटाइल तभी आएगा। ठीक है, ओके,
सेक्शनल टेस्टिंग क्या होता है मैं बताता हूँ यार. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, है ना, तो मेरे मान लो कोई लेक्चर है या कोई मीटिंग में बैठा हूँ या कुछ है, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, पीछे जाके बैठ गए, अपना 50 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, एक सेक्शनल पेपर ओपन किया, अच्छा 40 मिनट का मॉक टेस्ट दे दिया, 10 मिनट में एनालाइज कर लिया कहाँ पे क्या गलती हुई थी. दिस इज हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम एफिशिएंटली, ठीक है. यू नीड टू डू दैट. फुल टेस्ट देने के लिए आपको 2 घंटे टाइम चाहिए, 2 घंटे एट अ स्ट्रेच अभी नहीं निकाल पा रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन. डू सेक्शनल टेस्टिंग. इफ यू आर गुड एट क्वांट, स्टार्ट विथ सेक्शनल टेस्ट. Improve your score, improve your speed, improve your accuracy. This is how you will reach, let's say, a 99.99 percentile sectionally in quant. ठीक है. Frequency matters a lot. एक दिन दिया, फिर हफ्ते भर सो गए, फिर वापस आए कि चलो अब दे देते हैं पेपर. Doesn't work that way. रोज दो, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज एक टेस्ट दो, अगले दिन एनालाइज करो. दैट्स हाउ इट वुड वर्क. ठीक है. स्पीड ओवर कॉन्सेप्ट्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, अब उसमें बैठ के वापस वही रट्टा लगाने मत बैठ जाओ कि अच्छा यार वर्क और पावर के क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यू नो दैट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी. गिव योर टाइम, डू क्वेश्चंस. आपको उसमें स्पीड इंप्रूव करना है. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू स्कोर लेट्स से समवेयर अराउंड 40s इन क्वांट. एक मंथ का प्रिपरेशन दिया, आई गॉट टू अ स्कोर ऑफ 55-60 एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली हर पेपर में 60 प्लस स्कोर आया है. दैट इज हाउ रीच्ड अ 60 प्लस स्कोर इन फाइनल पेपर एंड दैट इज हाउ आई गॉट अ 100 परसेंटाइल इन क्वांट इन द फाइनल कैट एग्जामिनेशन. स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड अगेन ऑल ऑफ दिस रन्स पैरेलली, नॉट सिक्वेंशियली. आप थ्योरी पढ़ रहे हो, साथ साथ में आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा. यू कांट से लाइक कि चलो अभी अगले एक हफ्ते थ्योरी पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे. दैट डजंट वर्क दैट वे. जो स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज, मॉडरेट एरियाज हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था ना पूरा एकदम, दैट इज हाउ यू विल प्लान इट अकॉर्डिंगली कि कब क्या अटेम्प्ट करना है. ठीक है. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई सेड कि सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं होगा. You need to analyze it. What you do post test is very important on how that improves your score in the next upcoming tests. ठीक है. So this is the game changer. This is analysis. तो analysis में क्या करना पड़ेगा? Eliminate the silly mistakes. Figure out questions जो आपको शायद आते थे but you did some minor calculation mistake. You didn't read the question properly. You didn't read the not mentioned in the question or things like that. These are zero tolerance cases, right? दिस इज समथिंग कि एक बार गलती कर दी, अगली बार नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दिस यू नीड टू इम्प्रूव ऑन. कंसेप्चुअल गैप्स है कि यार मेरे को टॉपिक तो आता था बट क्वेश्चन पेपर में जब आया तब आई कुड नॉट फिगर आउट कि ये कैसे करना है, या फिर मुझे याद नहीं आया कोई फॉर्मूला. तभी के तभी वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, रिविजिट करो एंड ये क्वेश्चन वापस रीअटेम्प्ट करो. दैट इज हाउ इट वुड वर्क. फिक्स टाइम मैनेजमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you attempted the test for the first time and if you could not even look at let's say 25 questions, then that's a very big blunder because you could not manage your time. There might be questions which you could have attempted but you could not क्योंकि आप उन questions को देख तक नहीं पाए. तो देखने के लिए you'll have to reach that question. तो उसके लिए it's very important कि आप अपना एग्जाम टेम्परामेंट सेट करो कि कैसे क्या 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 अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस स्किप करने हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी. यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट 100%. कैट में पता है 204 का पेपर हुआ था, यू स्कोर 160 you'll get a 100 percentile. Do you believe me? 160 and you score 100 percentile. I had a 140 score, I scored 99.99 percentile. You just need to prioritize accuracy. आपको 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना अटेम्प्ट करोगे वो सही होना चाहिए. ठीक है. अब आते हैं थोड़ा सा सेक्शन वाइज पे, है ना. बहुत सारा जेनरिक स्ट्रैटेजी देख लिया. अब थोड़ा समझते हैं कि यार क्वांट में क्या करे, LRDI में क्या करे, VARC में क्या करे. अगेन दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वेर आई वॉज अ पर्सन हु वॉज काइंड ऑफ गुड इन क्वांट. ठीक है. एंड काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड इन VARC. दिस माइट बी वेरी डिफरेंट फॉर फ्यू ऑफ यू बट अगेन आई वुड ट्राई टू मेक इट एज जेनरिक एज पॉसिबल. ठीक है. तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि यू नो द स्टफ, यू नो द थियोरी, यू नो द फॉर्मूलाज. टिप्स पे है. आपको वहां पे जाके ये नहीं हो रहा है कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आ जाता तो बढ़िया होता. दिस इज नाउ नॉट हाउ इट वुड वर्क. यू नीड टू हैव द फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स. ठीक है. उसके बाद प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ताकि स्पीड बढ़े. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांट. LRDI में क्या है ना, यू हैव कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेट्स. बहुत सारे सेट्स हैं, इन्हीं में से आसपास घुमा घुमा के कुछ तो क्वेश्चन आएगा.
पहला स्टेप ही लोग गलत कर जाते हैं कि यार हाउ टू कॉम्प्रिहेंड दिस डेटा गिवन टू अस. तो पैटर्न रिकग्निशन एंड देन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LRDI. व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस ऑफ दोज सेट्स. मैं समझता था कि इन्होंने पहले तो फिगर आउट कैसे किया कि इनसफिशिएंट डेटा जो है या जो डेटा गिवन नहीं है, हाउ डू वी फिगर दैट आउट. ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. विल डिस्कस दिस इन डिटेल. वर्बल एबिलिटी, इम्प्रूव योर रीडिंग एंड कंसिस्टेंट रहो, है ना. पढ़ते रहो. अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन 10 सेकंड वाला है ना, तो यू वोंट बी इवन एबल टू रीड अ कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो यू नीड टू रीड अ लॉट सो दैट यू कुड नॉट like fail at least reading the entire comprehension during your actual exam. ठीक है, ओके. अब थोड़ा इन डिटेल समझते हैं. तो क्वांटिटेटिव के लिए क्या करना है आपको, फंडामेंटल समझने हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना. प्रैक्टिस करनी है अक्रॉस ऑल टॉपिक्स. ये नहीं चलेगा कि यार सर हमें ये वाला टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा. 4 क्वेश्चन आ गए उसके, अब क्या करोगे. ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक. एंड जो इजी किल टॉपिक्स है वो तो सबसे पहले कंप्लीट करो. ठीक है, स्पीड इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पिछले 5-7 साल के कैट के सारे स्लॉट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगाए हैं, दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू. ठीक है, डू दैट, यू गेट एक्सपोजर टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कैट. ठीक है, फाउंडेशन बनाओ, प्रैक्टिस करो एंड मॉक्स लगाओ. समझ आ जाएगा कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. LRDI में क्या करोगे, लाइक आई सेड, इफ यू आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन शुरू कैसे करें. आई हैव बीन गिवन इतना सारा कि देयर आर 6 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, ए के बगल में बी नहीं हो सकता है, बी के सामने डी नहीं हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट. हाउ डू आई कॉम्प्रीहेंड दैट एंड मेक दैट टेबल और मेक दैट फिगर पिक्टोरियल थिंग जिससे मैं एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा. उसके लिए यू नीड टू स्टडी सॉल्यूशंस. अच्छे से समझो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कि इन्होंने कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को, गिवन इंफॉर्मेशन से फाइनल इंफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचे. एनालाइज द सेट्स दैट यू कुड नॉट सॉल्व. वंस यू आर डन, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इंटरप्रेट दीज. ठीक है, फाइंड द हुक्स. देयर आर बहुत सारे क्यूज दिए होते हैं क्वेश्चन में विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली. एंड देन बिल्ड योर ओन अप्रोच. दिस इज द फाइनल स्टेप. खुद का अप्रोच बना लो, LRDI का सेट हो जाएगा. ठीक है, इट इज लेस अबाउट सॉल्विंग, मोर अबाउट थिंकिंग करेक्टली. ठीक है, LRDI में अनलाइक क्वांट यू डोंट नीड टू मेमोराइज सम फॉर्मूलाज या स्टफ, है ना. देयर आर टेक्निक्स, देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज, बट इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद नहीं रखने पड़ेंगे. यू जस्ट नीड टू थिंक करेक्टली इन द राइट डायरेक्शन. VARC, दिस वॉज पार्ट 1 सेक्शन जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल करता था. So I'll tell you what I did. See, reading is very important. Reading is your foundation. Read daily. क्या पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ो. ये आपको बाद में हेल्प करेंगे, पता है. व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर कैट का इंटरव्यू एंड यू विल बी आस्क्ड ऑन जनरल अफेयर्स, तब दिस न्यूज़पेपर हेडलाइंस विल हेल्प यू अ लॉट. प्रैक्टिस करते रहो. RCs, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हियर आर नॉट दैट सिंपल जो आप 10th 11th क्लास में करते थे कि यार क्वेश्चन का हुक ढूंढ लिया कॉम्प्रिहेंशन में एंड अकॉर्डिंगली आंसर कर दिया. नहीं, यहाँ पे ऑल दीज 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वुड साउंड प्रिटी सिमिलर टू ईच अदर. So you need to have a structured thinking approach for that. ठीक है, so deep understanding is very much needed. Vocabulary definitely helps, but comprehension matters more. Many people think कि यार डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं, crazy words हम याद कर लेंगे, हमारा हो जाएगा. नहीं, this thinking and this reading matters a lot. हाँ भाई, मॉक की स्ट्रेटेजीज पे आते हैं. तो मॉक टेस्ट के लिए मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट 2 घंटे वाले. इम्प्रूव करो एनालाइज करके. ठीक है, फुल मॉक टेस्ट देने का मतलब ही यही है कि यू नीड टू सेट अ टाइमर फॉर 2 hours. यू नीड टू डू दोस 40 minutes इन प्रॉपर सीक्वेंस. एनालाइज द पेपर कंप्लीटली. कैसे एनालिसिस करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इम्प्रूव इट. अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आइडेंटिफाई करो क्यों नहीं हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करें. इफ योर स्कोर्स आर स्टक, हाउ टू डू, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. ठीक है, देखो कि देयर माइट बी सम वीक एरियाज. कोई ऐसा वीक टॉपिक होगा हर पेपर में जिसमें गलती कर रहे हो. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. यू नीड टू रीड दैट थ्योरी वंस अगेन एंड यू नीड टू improve on that. So revisit those topics, strengthen those, repeat this cycle. This is like a cycle, you know. This is the cycle. You learn the topics, you practice questions, you test, you analyze your mistakes,
you improve on them and you repeat again. This part is very important, जो लोग नहीं करते हैं. After giving the test, after doing the analysis and after improving on that, you actually check कि यार improvement हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो repeat करो and learn करो वापस. Revision is very important. ठीक है. Final advice, see, many people think कि यार 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, हम जॉब के साथ प्रेप कर रहे हैं, हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के साथ प्रेप कर रहे हैं. आई एम नॉट फ्रॉम अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, डू आई इवन क्वालिफाई टू सिट हेयर. ठीक है. सो पीपल थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. सी, स्टार्टिंग इन अप्रैल इज वेरी मच सफिशिएंट. ठीक है. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव रफली 7 to 8 months, आई विल से, नवंबर तक, है ना. जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. रोज का 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, बट रोज का वो देना है आपको. ये नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में सैटरडे को हमने खोला अनअकैडमी का ऐप, चलो आज देखेंगे सर की वीडियोस, थ्योरी पढ़ी 4 घंटे के लिए, नाउ गायब हो गए 2 महीने के लिए. दैट डजंट वर्क, राइट. सो इंटेंसिटी नहीं चाहिए बट कंसिस्टेंसी चाहिए. रोज आपको पढ़ना है, 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना दे सकते हो रोज पढ़ना है. ठीक है. अवॉइड बर्नआउट. डोंट डू स्टफ लाइक कि इस 1 महीने में मैं पूरा अपना थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा एंड सिर्फ उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा. देयर माइट बी थ्योरी टॉपिक्स विच विल टेक टाइम. ठीक है. सो डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ एंड बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालो. ठीक है. बर्नआउट हो जाएगा वरना. क्वालिटी प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आई ऑलवेज से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. यू डोंट नीड टू डू लेट्स से 150 क्वेश्चंस अ डे. Do 40 questions, do 50 questions, analyze them thoroughly. That is very important. ठीक है. 99 percentile isn't about talent. It is about consistency, discipline and the energy that you can maintain in the exam. I have seen numerous great people, sharp minds, जो पेपर में जाके गलत कर देते हैं. क्यों? Because they don't know how to approach the paper. Obviously, they know how to solve the question. That's not an issue. ठीक है. Finally, this is a gift for you. A complete CAT tracker. This will have your study planner, section wise tracker, mock test ke logs, a sheet that will give you deep analysis and weekly reviews, something like an Excel tracker. ठीक है. All you need to do is bio में जाओ या description में जाओ या pinned comment में जाओ, you will find a link. Start using it right from today. This is Unacademy का gift आप लोगों के लिए. प्रेप आज से शुरू करो बट. ठीक है. सारे रिसोर्सेस आपको दिए जा रहे हैं. You have the tracker. You have all the content available, you have all the theory lectures, you have all the test series, you have all the question banks. ठीक है. Consistency आपको लाना पड़ेगा. ठीक है. Consistency isn't motivation, it's having a system and this is yours. ठीक है. Consistent रहो, रोज पढ़ो, ट्रैकर अपडेट करो, चेक करो and follow that loop and you will do great. Follow for more.